पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी है। अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं और रामपुर में आजम खान और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। स्वागत है सर आपका। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, क्या है आपका आकलन समाजवादी पार्टी और गठबंधन? देखिए, पहले चरण में ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है और जो हवा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों ने, और जिस तरीके से किसानों के लिए झूठे वादे किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अभी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है। सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा और लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। तो आपका और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है ये हिट रही इस मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, जिन क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके गठबंधन किया है, उस गठबंधन का समर्थन जनता कर रही है। सर आप रामपुर आए हैं और रामपुर में आजम खान का चुनाव है, उनके बेटे का चुनाव है, आपकी पार्टी का चुनाव है। रामपुर में आजम खान जी जेल में है इस वक्त। आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला काफी दिन जेल में रहे। अब्दुल्ला आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आजम खान साहब काम करना चाहते थे, जिस तरीके की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ, उनकी जो सोच है तरक्की की कि यहाँ के लोग पढ़ लिख जाएं, आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, जो यहाँ का विकास है, जो खुशहाली लाने का काम उन्होंने रामपुर में किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इस बार रामपुर की जनता ये जो विकास, खुशहाली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उनका योगदान जो हुआ है उसके पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ मतदान करने जा रही है। आजम खान और उनके बेटे जीतेंगे? दोनों लोग तो जीतेंगे। रामपुर और आसपास के जिलों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया। और जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, अमरोहा के एक पार्टी के नेता ने आज समाजवादी पार्टी का समर्थन दे दिया। वो हमारे साथ हैं। मैं कहूंगा कि अगर वो आ जाएं तो बुला लो उनको। वो प्रत्याशी थे किसी दल के, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। तो ये लगातार जो हवा चल रही है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में है। आखिरी आने तक आज जो हमारा समर्थन दिया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, ये आज समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। बहुत सारे लोग कांग्रेस के आपके साथ आए और नहीं, बहुत सारे लोग आए और कई दलों से आए, बीजेपी से लोग आए। तो ये इसीलिए आए क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। सर, एक घटना घटी है उन्नाव में और उसमें कहा गया कि आपके सरकार में वो मंत्री थे और उनके खेत से एक दलित लड़की की लाश मिली है और इस पर बहुत हंगामा इस वक्त छिड़ा हुआ। देखिए, मेरी जानकारी में अभी जब आया है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में, वो 4 साल पहले मर चुके हैं। 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। उनके जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में, किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस आखिरकार क्यों इंतजार कर रही थी? जिस समय एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज जब हुई और कार्रवाई आज की, क्या पुलिस सोती रही? आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी कि नहीं करेगी? एफआईआर दर्ज होने के कितने दिनों बाद कार्रवाई हो रही है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? सर, एक सवाल और। कल जिस तरीके से जयंत चौधरी जी ने कहा, पता है कि बीजेपी हार रही है। मैंने इंटरव्यू देखा है आपका, और जिसमें आप इंटरव्यू ले रहे थे, किसानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया। चलिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और आपके चाचा शिवपाल जी भी चुनाव मैदान में हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ एक सीट दी और उनके लोगों को सीटें ये समय इस बात का चर्चा का नहीं है कि कौन कितना सीट पाया है। और समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि उनको प्रत्याशी बनाएं जिनको जीत हासिल हो सके
और इस बार बड़े पैमाने पे जीत होने जा रही है। एक आखिरी सवाल, हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की वो यूनिवर्सिटी ठीक है अगर कैबिनेट से कोई डिसीजन लिया हो, लेकिन यहाँ पर रामपुर की यूनिवर्सिटी ने कानून गलत अपनाया। क्या मुख्यमंत्री जी ने वेटलैंड एरिया को नई यूनिवर्सिटी के दायरे में लेके आने का काम किया है? किसी मुख्यमंत्री ने इतना मुआवजा नहीं लिया होगा। क्या उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा उठाया कि नहीं उठाया गोरखपुर में? कोई नहीं बताना चाहता। मैं तो कहूंगा कि आप बताइए कि उन्होंने कितना मुआवजा उठाया है जमीन का। क्या आप बता पाएंगे? नहीं बताएंगे आप। बस यही चुनाव है। चलिए, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी आपके सरकार आने के बाद दोबारा से, देखिए, यूनिवर्सिटी नहीं, रामपुर का विकास, रामपुर की खुशहाली और जो काम रुके पड़े हैं विकास के, पढ़ाई के या बिजली को लेकर के, ये तमाम चीजें लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चैनल मतलब से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अखिलेश यादव और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रचंड बहुमत से ये जीत रहे हैं और साथ साथ उन्नाव की घटना पर कहा कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिस मंत्री की बात की जा रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका बेटा जिस पर आरोप है उसका पार्टी के किसी पद से कोई लेना देना नहीं है। कुमार अभिषेक, रामपुर।